Hello everyone. In this video, we will discuss about the special type of active transport. In previous lecture, we covered the type of active transport जिसमें हमने देखा था कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का है. वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन दोनों के अलावा भी हमारे एक्टिव टाइप के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे. इसके अलावा the substances are transported across the cell membrane in the form of vesicles. यानी कि ये जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है, अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन इसके थ्रू जो भी सब्सटेंस पास हो वो कैसे पास होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल या फिर वेसिकल्स. अपन ने सेलुलर ऑर्गेनिज में डिस्कस किया था. वेसिकल्स मीन्स क्या था, एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर होगा, नॉर्मल में राउंड शेप का, और उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हो. यानी जो भी सब्सटेंस पास होंगे पहले वो इस वेसिकल्स के फॉर्म में बनते हैं, देन वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट होते हैं. इसके अलावा अब हम जो देखते हैं हमारा जो स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसे हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड करें. अब जैसे ही बना था ना कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक चीज तो ये है कि अगर ये कोई सेल है तो सब्सटेंस इसके अंदर आए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, अंदर आना. एक चीज ये है कि भाई वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाए, तो इसे हम बोलेंगे एक्टोसाइटोसिस. तो द फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस. तो बट को तोड़ते हैं. द फर्स्ट वन इज एंडो. एंडो मीन्स अंदर, इनसाइड. सेकेंड इज साइटो मतलब सेल, और सिस हमेशा रहता है रिलेटिव प्रोसेस. यानी कि सेल की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई चीज उसके अंदर जाए. तो ये हुई एंडोसाइटोसिस. इट मीन्स इट इज द प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय विच मैक्रोमोलिक्यूल enters into the cell. कि मैक्रोमोलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रो एंड मोलिक्यूल, मोलिक्यूल से समझ में आ गया तो ये मोलिक्यूल्स होगा, एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. वैसे माइक्रो एक अलावा इसके अलावा एक आता है माइक्रो, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि दोनों का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से, है ना, जैसे माइक्रोस्कोप सुना होगा, माइक्रोबायोलॉजी. उसमें भी क्या होता है, जो सब्सटेंस या जो ऑर्गेनिज सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रो, जो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं मैक्रो, यानी कि बड़ा. ये जो मोलिक्यूल्स होंगे थोड़े से बड़े रहेंगे, और यही इसका रीजन है. ये जो मैक्रो मोलिक्यूल्स रहते हैं ये नॉर्मली हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं हो पाते हैं, ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. इसीलिए ये स्पेशली हमारे इस स्पेशल टाइप से ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. द मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इधर बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट. यानी कितने बड़े होते हैं कि अपन ने देखा ना कि वो कैरियर प्रोटीन थे, चाहे पैसिव हो, प्रोटीन चैनल्स थे, कैरियर थे, इनके थ्रू ये पास ही नहीं हो पाता. तो ये किसके थ्रू पास होगा? द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय एंडोसाइट. यानी कि अब ये जो भी सब्सटेंस है सेल में जाएंगे सिर्फ एंडोसाइटोसिस, यानी कि पर्टिकुलरली इसमें सेल खुद ही इन्हें क्या करती है, एंगल्फ करेगी. अब हम देखते हैं कि हमारे जो था एंडोसाइटोसिस ये खुद तीन टाइप में क्लासिफाइड है. पहले तो हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके अंदर हमने देखे स्पेशल. स्पेशल है खुद दो टाइप का, एंडोसाइटोसिस और एक हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस. इसमें भी जो एंडोसाइटोसिस है वो था तीन टाइप का. वन इज पिनोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज फेगोसाइटोसिस, एंड थर्ड वन इज रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइटोसिस. अब ये है तो तीन टाइप का. इनका जो मैकेनिज्म होगा ना हम पहले इसे डिस्कस करते हैं. इनका मैकेनिज्म कैसे होगा, एक चीज समझ में आ गया ना. एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर जाना है किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को. तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारी एक सेल है और ये उसका ईसीएम. तो क्योंकि इसे सेल के अंदर जाना है और जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो भी सब्सटेंस है वो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस कम नियर टू सेल मेम्ब्रेन. देन क्या होगा कि ये इससे क्या हो जाएगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच या फिर हो जाएगा बाइंड या फ्यूज. तो इट फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, और इसकी नेक्स्ट स्टेज में ये चला जाता है सेल मेम्ब्रेन से हमारी सेल के अंदर. तो इट एंटर्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन. ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है या प्रोसेस है. अब सबके मन में एक डाउट हो रहा होगा, यहाँ पर पिनोसाइटोसिस ये जो अपन ने मैकेनिज्म देखा एक है और टाइप तीन है, अब ये कैसे पॉसिबल है? इसकी इसका रीजन ये है कि एक्चुअली इसके जो तीन टाइप है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस
और रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइटोसिस। तीनों का जो मैकेनिज्म रहेगा सेम ऐसे ही रहता है, बस पिनोसाइटोसिस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो थोड़े से छोटे रहेंगे। अपन ने वैसे तो मैक्रो देखा, फैगोसाइटोसिस में इससे भी बड़े मोलिक्यूल्स रहते हैं। और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में यहाँ एक नाम लिखा है रिसेप्टर, तो इसमें स्पेशली रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोसेस होगी। तो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज और हेल्पर जो सब्सटेंस है, अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटेंस हमने इसे फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाइड किया। अब इन तीनों को डिटेल में हम अलग से कवर करें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। तो फिर से इसको भी तोड़ते हैं, जैसे हमने एंडोसाइटोसिस को तोड़ा था। ये मिलकर बना है 3 शब्दों। फर्स्ट इज एक्सो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर करना। जैसे 2 गेट होते हैं ना, एंट्री, तो अपन ने एंडो ले लिया, ऐसे एक्सो तो इसका मतलब बाहर करना। साइटो मीन्स सेल एंड सिस मीन्स प्रोसेस, यानी कि सेल से कुछ बाहर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड आउट का मतलब होता है बाहर करना, फेंकना। ओके, इसके अलावा इसमें क्या रहता है, इट इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। जैसे कि अभी हमने एंटी और एग्जिट का डिस्कस किया कि एंटी मतलब अंदर जाना, तो एग्जिट जस्ट उल्टा। सेम है यहाँ पर, जैसे हमारा था एंडो मतलब सब्सटेंस अंदर जा रहे थे, तो ये है उसका रिवर्स एक्सोसाइटोसिस, मतलब इसमें सब्सटेंस सेल के बाहर जाए, तभी हमने इसे बोलते हैं रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सिंपल ये तो समझ में आ गया कि उसका रिवर्स है, तो प्रोसेस पूरी उल्टी। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि सब्सटेंस बाहर से अंदर, इसमें अंदर से बाहर। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस भी सब्सटेंस को बाहर जाना है, और ये होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। अपन ने भी डिस्कस किया ना कि जो हमारा स्पेशल टाइप है ट्रांसपोर्ट का, इसे हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि सब्सटेंस वेसिकल के फॉर्म में ही अंदर बाहर होती है। तो सबसे पहले जिस भी सब्सटेंस को बाहर जाता है वो इस वेसिकल के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और ये वेसिकल्स पर्टिकुलरली कौन बनाता है, अपन ने देखा था ना किससे बन रहे थे, गोल्गी अपरेटस, सिस फेस, ट्रांस फेस, है ना, सिस फेस से रेटिकुलर वेसिकल फिर ये बनेगा। तो गोल्गी अपरेटस की हेल्प से क्या बन जाएगा, वेसिकल। तो सबसे पहले क्या हुआ, सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड इन दी फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल। ये किसके फॉर्म में पैक हो गए, सेक्रेटरी वेसिकल। अब ये सीक्रेटरी वेसिकल्स क्योंकि बाहर जाना है, तो क्या करेंगे, अभी तो सेंटर में थे, अब ये धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के पास जाए, जिस साइड भी जाना होगा, तो ये कहाँ पर मूव करेंगे, मूव टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, नीड्स टुवार्ड्स द पेरीफेरी। इसके अलावा अब क्या होगा, अब ये मूव कर रहे थे पेरीफेरी में, अब ये क्या होंगे कि सीधे जैसे ही पेरीफेरी में जाएंगे इस सेल मेम्ब्रेन के साथ हो जाते हैं बाइंड, या फिर इसे हम बोलते हैं फ्यूज। तो फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, उसके बाद हमारे वेसिकल्स जो था ना, ये इसकी ये वाली बॉल हो जाती है रप्चर्ड कुछ इस तरीके से, और सब्सटेंस पूरे हो जाते हैं हमारे बाहर सेल के रिलीज। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम आयन। अब हमारी ये जो पूरी एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस थी, इसमें कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये भी स्पेशली किस में करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमने देखा ना, ये वेसिकल से रप्चर हो रहा और यहाँ से मूव कर रहा, ये मूव कराने में पूरी हेल्प करते हैं हमारे कैल्शियम आयन, क्योंकि जब वेसिकल से बाहर मूव करेगा, रप्चर होगा, तभी तो सब्सटेंस रिलीज होंगे। तो स्पेशली और किस में, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसमें भी मेनली रहते हैं हमारी न्यूरोट्रांसमीटर। ये सारे मैसेंजर होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो भी मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम इसे बहुत अच्छे से देखें, तब भी क्योंकि आया है, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे रोल प्ले करते हैं। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें हमने देखे थे प्रोटीन बेसिक चैनल, उसमें हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली थोड़ी सी प्रोसेस देखी थी कि सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, एक हमारे पास रहेगी ऐसे नर्व फाइबर, और एक इस साइड हमारा रहेगा मसल फाइबर। अभी मसल फाइबर की यहाँ पर कोई भी जरूरत है नहीं। इस नर्व फाइबर में लेकिन हमने क्या देखा था कि यहाँ पर रहते हैं कुछ चैनल, कैल्शियम चैनल्स थे, और कैल्शियम आते हैं हमारे इसके अंदर एक्सॉन टर्मिनल के नर्व फाइबर, और यहाँ पर प्रेजेंट है सिनेप्टिक वेसिकल। आ गया ना वेसिकल, यही हमें देखना है कि कैसे प्रोसेस अंदर से, क्योंकि अब सेल के यहाँ ईसीएफ में मूव करेगा, तो कैसे मूव करेगा। अब ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थे, क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम यहाँ से अंदर आए, ठीक है,
एक्शन पोटेंशियल की पूरी प्रोसेस। ये क्या होते हैं, कैल्शियम आयन जैसे यहाँ पर आते हैं इस सिनेप्टिक वेसिकल को कर देते हैं एक्टिवेट, और सिनेप्टिक वेसिकल फिर क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर आएंगे, फिर वही प्रोसेस इसके साथ बाइंड होते हैं, और इनके अंदर रहता है एसी, एसिटिल कोलाइन, एक न्यूरोट्रांसमीटर से, डिटेल में हम इसे अलग से पढ़ेंगे। और देन ये एसीएच हमारा, ये वेसिकल्स यहाँ पर रप्चर्ड होता है, और एसीएच हमारा यहाँ पर मूव हो जाता है एसिटिल कोलाइन। फिर हमने पूरा देखा था कि निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होंगे, पूरी प्रोसेस होती है, फिर हमारा कोई भी मूवमेंट होता है, तो ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये हमने देखा रोल ऑफ कैल्शियम। तो दिस इज अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो एंडोसाइटोसिस 3 टाइप थी, फिनोसाइटोसिस, हेक्सोसाइटोसिस, उसे हम डिटेल में कवर करें। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।